मिथिलावासी मिथिला की गीत एक गाते हैं, है तो सामान्य गीत लेकिन इस समय के अनुरूप है। तुम्हें प्रेम बंधन में बांधा इसी से कि जो जो कहूंगा सो करना पड़ेगा, सजन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। तुम्हें प्रेम बंधन में बांधा इसी से कि जो जो कहूंगा सो करना पड़ेगा। गुलाम बना लेते हैं। तो पहले आपको गुलाम बनना पड़ेगा। जो जो आदेश, अपनी तरफ से कुछ इच्छा नहीं, जो आदेश हो उसके परिपालन में खड़ा रहना है। चलने दो सिमरन, कोई इच्छा नहीं, दर्शन हो चाहे नहीं हो। चलने दो ध्यान, दिखे चाहे नहीं दिखे। टिकाए रहो दृष्टि और मन को लक्ष्य पर, प्रकाश प्रकट हो चाहे नहीं हो। सूरत लगाए रहो अंदर में, आवाज सुनाई पड़े चाहे नहीं पड़े। कोई फिक्र की बात नहीं, गुलाम बनकर डटे रहो। जब तक दर्शन नहीं हुआ है तब तक गुलाम बनकर के रहो। जब दर्शन हो जाता है तब आप बन जाएंगे मालिक, दर्शन देने वाले बन जाएंगे गुलाम। तब उल्टी गाड़ी चलती है। तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया विनय पत्रिका में, ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदाई हरित। जाकी माया बस बिरंच शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाय ग्वाल जीव तिन तहि नाच नचायो। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जस मति हठी, बांध सक्यो नहीं छोरी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति, वेद विदित असलीख, बलिते कछु न चली प्रभुतावरु, वै द्विज मांगी भीख। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, जाकर नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार। अम्बरीश हित लाग कृपा निधि, सोई जन्मे 10 बार। लोकपाल जमकाल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेंत करधारी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। देखिए कैसे गुलामी करते हैं। मीरा के सामने भगवान प्रकट हुए और कहा मांगो वरदान। मीरा कहती है कल 12 बजे आ जाना। भगवान अंतर्धान हो गए। सहेलियां कहते मीरा तो पगली हो गई, सारी दुनिया के मालिक आए वरदान देने को, तूने कह दिया कल 12 बजे आ जाना। भगवान इतने सस्ते हैं, जब चाहो तब बुला लो। मीरा कहती है भगवान सस्ते नहीं है तो मीरा भी सस्ती नहीं है। भक्ति में मैग्नेट पावर होती है, चुंबकीय शक्ति होती है। जिस भक्ति के आकर्षण में आकृष्ट होकर भगवान आ जाए, वह भक्ति मीरा के अंदर से चली नहीं गई है। कल आएंगे और 12 बजे आएंगे। और ठीक दूसरे दिन भगवान समय से प्रकट हो गए और भगवान ने कहा मीरा तू बुलाई, मैं आ गया, अब कहो क्या चाहती हो। मीरा कहती है आपका दर्शन होने के बाद यदि पाने के लिए कुछ बाकी बचता हो तो दे दीजिए। भगवान चुप हो गए। सारी दुनिया को एक आदमी पाले तो भी हमारे मन के भीतर में इतना अभाव रहता है कि मन तृप्त नहीं हो सकता। सारी दुनिया एक आदमी को मिल जाए फिर भी मिलने के लिए बहुत कुछ बाकी रहता है। और सारी दुनिया के लोग एक परमात्मा से मिल जाए तो किसी को मिलने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता है। इतना अकेले परमात्मा में अखिल विश्व ब्रह्मांड को परितृप्त कर देने की ताकत होती है। इसीलिए भगवान चुप हो गए।
फिर थोड़ी देर के बाद भगवान कहते हैं मीरा बताती क्यों नहीं? तो मीरा कहती है जब पाने को कुछ बचता ही नहीं तो क्या मांगो? तो भगवान ने कहा यही कहना था तो कल कह देती, आज क्यों बुलाई हो? अब बुलाई हो तो कुछ कहना पड़ेगा। मीरा कहती है आज तक जितने भक्त संसार में हुए उन्होंने आपका दर्शन किया, उनका शरीर यहीं रह गया और उनकी आत्मा आप में लीन हो गई, दोनों एक हो गए। उनके शरीर का संस्कार भक्तों ने कराया। लेकिन महाराज आपको पता है मैं चित्तौड़गढ़ छोड़कर अकेली आई हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। जिस शरीर की सहायता से मैं आपका भजन कर पाई हूं, मैं तो आप में लीन हो जाऊंगी, पर उस शरीर की दुर्गति नहीं हो। इसीलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, अब तक के भक्त तो आत्मा से आप में मिले हैं, मैं शरीर सहित आप में समा जाऊं, शरीर भी अवशेष नहीं रह जाए। और उसी वक्त भगवान के वक्षस्थल फटे हैं। मीरा 100 शरीर समा गई है, सारी की थोड़ी सी फुनगी बची है ताकि दुनिया को पता चले इसी में मीरा समा गई है। एक बार गुलाम आप बन जाएं, दर्शन तक आप गुलाम बनकर रहें, और जब दर्शन हो जाएगा फिर तो आप जिस तरह से उनको नचाना चाहेंगे नचा सकते हैं। इतना सामर्थ्य आप में हो जाएगा। यही है आशान्वित भक्ति। आशावान होकर के भजन करें, संसार से निराश होकर के रहें। संसार से जरा भी आपका लगाव रहेगा तो आशा में आप दृढ़ नहीं रह पाएंगे, आशान्वित भक्ति नहीं हो पाएगी। आप एक दिन भजन में ऊब जाएंगे। आशान्वित भजन, आशान्वित भजन होना चाहिए। आप सूत्र याद रखिए, मौनं निराशा। 5वां सूत्र बता रहा हूं जल्दी जल्दी में। कर्णावरोध, कर्ण कहते हैं इंद्रिय को। समग्र इंद्रियां विषयों की ओर निरंतर धावमान होती रहती हैं। विषय भोगों की तरफ धावमान होती रहने वाली समग्र इंद्रियों को विषयों की तरफ से रोककर उस धारा को निर्विषय तत्व की ओर मोड़ देने में जिनको आनंद आता है। 6ठा सूत्र, मुनेः रसो संयमनं षडेते। 6 विकार हैं, विकारों के आक्रमणों को रोकने में जिनको आनंद आता है, विकारों के प्रवाह में, विकारों के आक्रमणों से प्रताड़ित होने में जिनको मजा आ रहा है, उनको भजन का क्या आनंद आएगा। विकारों के आक्रमणों को रोकने में जिनको आनंद आता है। ये 6 सूत्र हमारे जीवन में घटित हो जाए तो चित्त प्रसादम जनयंत शीघ्रम। चित्त में तुरंत भजन का आनंद प्राप्त होगा, तुरंत भजन का आनंद आने लग जाएगा। इतने सूत्र को याद रखें। लेकिन सारे सूत्र को बता देने के बाद भी यह मन रूपी नाग जो है सब सूत्र को भुला देता है। लोग मेरे से कहते हैं महाराज सतयुग कब आएगा? मैं कह देता हूं कब आएगा, जब तक सत्संग में यहां बैठे हो तब तक सतयुग में बैठे हो। और जब आरती हो जाएगी उठकर आप लोग खड़े होने लग जाएंगे तब त्रेता युग आ जाएगा। सबके अंदर मन रूपी रावण जिंदा हो जाएगा। और उसके बाद जब आप लोग सड़क पर पहुंच जाएंगे तब द्वापर युग आ जाएगा। मन रूपी कंस खुराफात मचाने लग जाएगा। घर पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चल रहा है।
अभी आप लोग सतयुग में बैठे, किसकी कृपा से? गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज के सामने जो बैठे हैं, इसीलिए इतना शांत होकर सब बैठे। सब शांत हैं, सबका मन रूपी नाग जो है सब शांत है। जो दुष्टेन्द्रियण नाग गण विषापारी है, सदगुरु सुगारुड़ी सकल विष संहारी, भने में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। अभी सारे लोग शांत हैं। क्यों शांत है? आप लोग शांत हैं? नहीं नहीं, आप लोग शांत होने वाले हैं। अभी 5 मिनट में पता चलेगा। आप लोग शांत होने वाले हैं, कभी भी नहीं। गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज इस कुर्सी पर सपेरे बनकर बैठे हुए हैं। गुरु महाराज की कृपा से आप लोगों का मन रूपी जो नाग है वह शांत है। आप लोग सपेरे की तरफ देख रहे हैं। जिधर आपकी दृष्टि जाएगी उधर ही आपका मन भी जाएगा। जहां जहां दृष्टि जाती है वहीं वहीं मन जाता है। अभी सब लोग अपनी दृष्टि से गुरु महाराज को देख रहे हैं, संत को देख रहे हैं। संत वो कहलाते हैं जो मन रूपी नाग को अपने बस में किए हुए होते हैं। संत सुखी मन जीती हो, मन रूपी नाग को बस में किए हुए होते हैं। और जो अपना मन रूपी नाग को अपने बस में कर लेता है, उन्हीं के अंदर ऐसी ताकत आ जाती है, वे सारी दुनिया के मन रूपी नाग को सत्संग पंडाल रूपी बोरी में भर सकता है। इतने सारे लोगों का मन गुरु महाराज की तरफ देखने के कारण शांत है। सपेरे के सामने अभी आप लोग बैठे हैं। मैं तो केवल इनके बगल में जंबूरा बनकर डमरू बजा रहा हूं। मैं तो डमरू बजा रहा हूं। हमारा मुंह बोल रहा है, गुरु महाराज के शब्द निकल रहे हैं। सपेरे के रूप में संत सदगुरु बैठे हुए हैं। इधर आपका ध्यान जा रहा है। सबका मन नियंत्रण में है। सबका मन रूपी नाग अभी शांत है, स्थिर है। गुरु महाराज ने बस एक ही काम किया, यही एक काम किया, भजिए राम सब काम विहाई। हम लोग सब काम करना चाहते हैं, खेती भी, नौकरी भी, व्यापार भी, बेटा बेटी को देखना भी है, ये देखना वो देखना। एक एक आदमी हजारों काम का ठेका ले रखा है। हजारों काम, लाखों काम जन्म जन्म से करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन आधा अधूरा पड़ा हुआ है। देख रहे हैं सब आम लेकर के, खीरा लेकर के, पैसे लेकर के इधर ही खींचे चले आ रहे हैं। गुरु महाराज ने अपने जीवन में बस एक ही काम किया, भजिए राम। अपने मन को भजन में लगाया। यह काम यदि सफल हो गया, यह मन यदि पूर्ण रूपेण भजन में लग गया, तो यह एक ही काम का ऐसा परिणाम आपको दिखेगा कि सारी दुनिया के लोग आपकी वाणी सुनने के लिए, सारी दुनिया के लोग आपको देखने के लिए, सारी दुनिया के लोग सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करने के लिए लाइन में लगे रहेंगे, लाइन में लगे रहेंगे। ऐसा काम को छोड़कर जीवन को बदनाम कर देने वाले काम के पीछे मानव तन पाकर के क्यों हम लोग लगे रहें? लगे इस काम की ओर। नर हो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो निराश करो मन को, कुछ काम करो। जो काम संत महापुरुषों ने किया, जो